नाज़रीन, चकराड़ा के अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए 20 साल पहले वहां पर एक सेंटर की तामीरात का काम शुरू किया गया था, जो दरमियान में ही बंद कर दिया गया। इस दौरान ठेकेदार को भी रकूमत वागुजार नहीं की गई, जिसकी वजह से उस ठेकेदार ने उस इमारत अपना रिहायशी मकान में तब्दील कर दिया। आज जब पूंछ विजन चैनल के नुमाइंदा ने इन इलाका जात का दौरा किया तो वहां पर लोगों ने उन्हें बताया कि वहां पर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं है, जबकि तिब्बी अमला भी वहां तैनात नहीं है। इस दौरान ठेकेदार से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनका कब्जा नहीं है, उनकी रकूमत फराहम की जाए तो वो महकमा के हवाले बिल्डिंग कर देंगे। इसी हवाले से जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चकराड़ा में कोई भी सब सेंटर नहीं है। उन्होंने कहा कि सातरा में पहले से ही एक तिब्बी मरकज है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उन्हें इजाजतनामा नहीं मिला है। उन्होंने मजीद क्या कहा, दिखाते हैं आपको जहीर अब्बास जाजा की मंडी से ये रिपोर्ट। मोहम्मद इसाक जी, वार्ड नंबर 8 सेकंड चकराड़ा। बताएंगे क्या मसला है? देखो जी, जो डिस्पेंसरी वार्ड नंबर 8 में बनी है चकराड़ा में 2009 से लेकर आज तक उसकी कोई देखभाल नहीं। हमने पहले भी कई एप्लीकेशन सीएमओ साहब को दी, बीएमओ साहब को दी, सीएमओ साहब के पास हम 4-5 दिन पहले भी गए, वो किसी की बात ही नहीं मानते। हमारे बच्चे इस टाइम साथरा जाके पल्स पोलियो जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो साथरा जाते हैं। औरतों को बहुत तकलीफ होती है, बच्चे दो उठाने पड़ते हैं बच्चों। हमारे गांव में अगर डिस्पेंसरी बनी है, अगर उसके साथ कोई गवर्नमेंट ने या पंचायत वालों ने कोई पेमेंट रही है, उसको पेमेंट दे के बिल्डिंग खाली करवा के उधर कोई मुलाजम तैनात किए जाएं कि जिसके हमें जो भी हमारे गाँव के चिकड़ा मतलब सेंटर में है वो डिस्पेंसरी, ठीक है, औरतों को बच्चों को हमें भी थोड़ी सहूलियत मिले, क्योंकि आज टाइम तो मर्द घर में होता नहीं है, औरतें होती हैं, उनको लेके औरतों को घर का भी देखना पड़ता है, बच्चों को। ये डिस्पेंसरी 20 साल से बनी हुई है और जिस शख्स ने ये बनाई है उसने अपनी मलकीती जमीन से जमीन दी, जबकि उस वक्त गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट ने वादा किया था कि 13 एक आदमी जो है वो मुलाजम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। अलबत्ता उस शख्स ने जो है 4.5 लाख 5 लाख रुपया लगा के वो बिल्डिंग जो है वो तामीर की हुई है, जबकि उसको टोटली 60,000 रुपया डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। जिस डिपार्टमेंट ने उसका वर्क ऑर्डर किया था या उसको सेंक्शन किया था, उस डिपार्टमेंट से उसको मजदूरी सिर्फ 60,000 रुपया मिला है, जबकि उस आदमी का, वो गरीब आदमी है, एक मजदूर आदमी है, उसका 4 लाख रुपया उस पर खर्चा हो गया। वो बिल्डिंग वहीं मौजूद है, आप उसका एस्टिमेशन दोबारा करवा सकते हैं किसी जैसे कि ये कितनी लागत से बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं वो क्यों नहीं खाली करेगा, आप उसकी पेमेंट दे दीजिए, वो बिल्डिंग खाली हो जाए ताकि लोग सफर ना हो, लोगों का काम हो। डिस्पेंसरी जो है वो पब्लिक के लिए, वो किसी एक आदमी के घर के रहने के लिए तो नहीं है। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं कि ये 20 सालों से हमारा मुतालबा डिपार्टमेंट के साथ भी रहा और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहा और सीएमओ साहब के साथ भी हमारा मुतालबा रहा। जब यहाँ मिनिस्टर साहिबान आए थे उनके साथ भी हमने ये बात उठाई थी, उन्होंने यही कहा कि जी क्या पैसे की जो है फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब हम फंड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम किसी ना किसी फंड्स में इसको अकोमोडेट करके इस शख्स की जो है गरीब आदमी की जो पेमेंट बनती है उसकी वो उसको दिलवाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जनाब उसकी पेमेंट दी जाए और फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और सीएमओ साहब इसमें मुदाखलत करके उस शख्स की जो बनती है मेहनत मजदूरी वो मौके पर देख के, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी वो पेमेंट की जाए और डिस्पेंसरी को वागुजार करके लोगों के इस्तेमाल में लाया जाए। मेरी यही गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से और सीएमओ साहब से। आपकी वसात से फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उस शख्स ने मतलब जब वो बिल्डिंग का काम लगा तो वहां जमीन कोई देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि चकराड़ा में जो है वो बैकवर्ड एरिया है और बरलब्बे रोड है, वहां 5-5, 6-6 लाख रुपए आज जमीन जो है वो बिकती है। उस शख्स ने अपनी मलकियत जमीन दी, तो इसीलिए दी कि लोग। सर, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी, बताइएगा कि आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कब्जा किया, इसकी क्या वजूहत है? सर, हमने कोई कब्जा नहीं किया है इस पे, हमारा कोई उज़र एतराज नहीं है। अभी सरकार की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, बीएमओ साहब की तरफ से या पंचायत की तरफ से हमें अभी नोटिस आता है। हमने इसमें खाली अपने बर्तन वगैरह रखे हैं, हम कोई इसमें सोते नहीं है, कुछ नहीं है। हमने ये बनाई थी लोगों के, आवाम के फायदे के लिए, कि हमें भी कोई फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो, यहाँ पे कोई महकमे के हजरात आए, यहाँ ये जो है PHC चलनी चाहिए,
यहाँ दवाई होनी चाहिए, लोगों को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। तो कितना अर्सा हुआ है? सर 2009 में हमने बनाई थी ये, 2009 से लेके इस टाइम तक यहाँ कोई नहीं आया। तो क्या वर्क आर्डर किसके नाम से? सर मेरे खुद मोहम्मद इरशाद के नाम से ये वर्क आर्डर था। कितना पैसा था इसके? सर इसका 3,20,000 रुपया टोटल अमाउंट था, जिसमें मुझे टोटल 60,000 रुपये पेमेंट हुई है। तो बकाया जात क्यों नहीं मिल पाया? सर मैं बहुत बार गया हूँ बीडीओ साहब के पास भी, वो बोल रहे हैं कभी एमई गुम होगी। हाँ एमई पे हमने आपका बिल चढ़ाया था, वो एमई नहीं मिल रही है, आपकी पेमेंट बकाया है, आप किस लिए हैंड ओवर कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ ये कल होने से हैंड ओवर आज ही मुझसे करवा लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे अपना फायदा चाहिए। अब मेरी एज हो गई 37 साल, जब ये मैंने बनाई थी मैं उस टाइम नौकरी के लिए मैंने बनाई थी कि मुझे चलो फायदा हो। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी बीवी है, मेरे वाल साहब है, वाल साहब की ओल्ड एज है 96 साल है। सर अब वो तो नहीं कमा के खिला सकते, मैंने खुद ही करना है। मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैंने सब पैसा इसी पे लगा दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ मुझे अपना पैसा भी मिलना चाहिए और मुझे नौकरी भी मिलनी चाहिए। मैं डीसी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसको खिलाएं, लोगों को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। जब ये यहाँ पे बिल्डिंग आई थी तो आपके साथ क्या कमिटमेंट हुई थी? मेरे साथ यही कमिटमेंट हुई थी कि भाई आपकी ये जो है जगह है, इस पे 2 बंदे आपके कल मुलाजिम लग जाएंगे। एक बंदा कोई बाहरी फेरने में लग जाएगा, आप खुद ड्राइवर हो। सर 1999 का मेरे पास PSV लाइसेंस है, तो मैंने ड्राइवर के लिए भी कितनी बार कागज बनाए, अप्लाई किए, मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो अब क्या चाहते हैं आप, इसको किस तरीके से हैंड ओवर करेंगे? सर मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अगर मुझे पैसा ना भी मिले तभी मैं हैंड ओवर करूंगा, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी एज जा रही है। ऐसा है कि चकराड़े में हमारा कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, और आज से 25 साल पहले वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है रूरल डेवलपमेंट ने बना के दी है, और ये तो मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि उस वक्त कितने का एस्टीमेट था, और 2 रूम्स वहाँ बने हुए हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उसको टेक ओवर किया जाए, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब मुझे भी समझ नहीं आती है कि जब हमारा सेंटर ही नहीं है तो ये बिल्डिंग बनाई किस लिए, हेल्थ के नाम से बनाई। शायद ये सोच के बनाई कि पहले बिल्डिंग बने, बाद में वहाँ सब सेंटर दिया जाएगा। तो सब सेंटर तो आज तक वहाँ सेंक्शन हो नहीं पाया, इसलिए कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर साथरा हमारी NTPHC है, जहाँ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी है। और फिर अगर हम वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो सलोनिया में भी हमारा एक सब सेंटर है, और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर ऊपर बांडी कामा खान में भी एक सब सेंटर है। तो इधर मंडी को अगर हम देखें तो चकराड़ा और मंडी का डिफरेंस जो है वो भी 3 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल फिजिबिलिटी नहीं बनी, और चकराड़ा में कोई सेंटर आज तक सेंक्शन हो नहीं पाया। और वो बिल्डिंग जो 25 साल पहले किसी RDD ने, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ही बनाई, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, और बिना कंप्लीशन के हम उसको टेक ओवर नहीं कर सके, और आज तक वो कंप्लीट नहीं कर सके। ये सर वहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग जो है वहाँ के जिसने बनाई थी उसने कब्जा करके रखा है। क्या आपने इस बारे में कभी वहाँ की विजिट की या वहाँ का दौरा करके उस तक कोई पैगाम पहुँचाया या नोटिस निकाला हो? ऐसा है कि अगर मेरा वहाँ सेंटर होता तो मैं फ्रीक्वेंट विजिट करता ये देखने के लिए कि मेरा स्टाफ वहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वहाँ सेंटर तो है नहीं, और बिना सेंटर के अगर मैं विजिट भी करूँगा तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटर है नहीं है। या तो गवर्नमेंट सेंटर सेंक्शन करके दे तो फिर हम वहाँ जाके देखें, और उस बंदे को अगर वो बैठा है उसमें तो उसको निकाल दें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बैठने के लायक है, क्योंकि वो 2 कमरे बने हैं और वो इस्तेमाल के लायक अभी है नहीं, कंप्लीशन हुई नहीं है। तो ऐसे ही अगर उसने कहीं घास वास रखा होगा कब्जे के लिए वो अलग बात है, अदरवाइज रिहाइश उसकी भी नहीं है। हाँ, विजिट करके मैं ज़रूर देखूंगा कि ये हेल्थ के नाम पे बिल्डिंग बनी हुई है, और उसका अगर वो बंदा मिस यूज़ कर रहा है तो हम उसका नोटिस लेंगे, और मैं हर अथॉरिटीज़ को लिखूंगा कि अगर ये बिल्डिंग हेल्थ के लिए बनी है तो इसको कंप्लीट किया जाए। और फिर मैं ये भी सिफारिश करूंगा कि वहाँ एक सब सेंटर दिया जाए, ताकि वहाँ स्टाफ डिप्यूट हो जाए और उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाए।